हेलो, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने घर पर और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोग खाली समय वेस्ट करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने कॉल किया मुझे और बताया कि सर आपने वीडियो नहीं डाली टेंस की, और उन्होंने मुझे कहा कि टेंस की वीडियो डालिए सर। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जो अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। समय क्या क्या पहचान होती है इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया होता है। क्या रूल है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस एक्सेट्रास। उसके बाद क्या है, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस एक्सेट्रा वर्ड्स। उसके बाद हैज हैव क्वेश्चन मार्क में इंटरोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर एक्सेट्रा वर्ड्स, और फिर यहाँ डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस सेंटेंस को, देखते हैं ना इसका क्या है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है काफी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं रवि 10 वर्षों से इस दफ्तर में काम कर रहा है। देखते हैं उदाहरण, है ना। रवि 10 वर्षों से इस दफ्तर में काम कर रहा है। रवि 10 वर्षों से इस दफ्तर में काम कर रहा है। अब 10 वर्षों से काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि 10 वर्षों से काम कर रहा है। अब क्या होगी इसकी इंग्लिश, रवि, सब्जेक्ट क्या है रवि, क्या हो जाएगा, रवि हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। अब रवि 10 वर्षों से काम कर रहा है, कितने वर्षों से, 10 वर्षों से। तो 10 वर्ष कौन से समय है, ये फिक्स टाइम है या फिक्स टाइम है या फिक्स टाइम नहीं है 10 वर्ष। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, देखते हैं आगे, है ना। रवि हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, क्या लगाए, फॉर या सिंस, तो फॉर लगाते हैं, फॉर 10 ईयर्स। अब यहां फॉर क्यों आया, तो जो समय फिक्स होता है उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और जो समय फिक्स नहीं होता है उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। कैसे, देखिए, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम समझे एकदम शार्प समय के लिए। और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो 10 वर्ष क्या है, एक पीरियड है, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फॉर आया। अब हम देखते हैं क्या क्या आता है सिंस और फॉर में। सिंस में क्या क्या आता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे आएंगे इसके अंदर, है ना। ओ क्लॉक, जैसे 4 o'clock का समय हो गया, कोई डेट हो गई 1978 हो गया। चाइल्डहुड, एक वर्ड है चाइल्डहुड, समझते हैं बचपन से, तो उसमें भी सिंस का प्रयोग होगा, है ना। संडे मंडे, जनवरी फरवरी अगर आ जाए तो भी होगा, और लास्ट वर्ड लगाओ तो भी सिंस का प्रयोग होगा। इन सब में सिंस का प्रयोग होगा। और फॉर का प्रयोग कहां होगा, जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 hours, 3 घंटे से, 3 hours, 1 month, for 1 month, 2 years, 1 month, 2 year, और decades, 3 decades। इन सब चीजों के अंदर फॉर का प्रयोग होगा। लेकिन एक बात याद रखना है, जहां लास्ट वर्ड आ जाए वहां सिंस का प्रयोग होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। सचिन तेंदुलकर बचपन से क्रिकेट खेल
रहे हैं। क्या होगी इसकी इंग्लिश? सचिन तेंदुलकर हैज बीन। अच्छा, हैज बीन हैव बीन तो मालूम ही होगा, हैज बीन किसके साथ लगेगा? जो थर्ड पर्सन है उसके साथ हैज बीन लगेगा। आई वी यू दे रहेगा तो उसके साथ हैव बीन लगेगा। नाम है तो नाम के साथ क्या होता है? हैज बीन लगता है। सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या लगा है यहाँ पे? सिंस या फॉर? बचपन से, तो चाइल्डहुड है, क्या आएगा? सिंस क्रिकेट, सिंस चाइल्ड। ठीक है। अगला सेंटेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि वह पिछले एक वर्ष से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। वह पिछले एक वर्ष से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, इस थर्सडे को कंटेंट राइटिंग की पहली क्लास, यानी कि अपनी राइटिंग स्किल्स को हम कैसे बढ़ाएं, इसकी पहली क्लास होने जा रही है। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग लिखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो। क्योंकि देखिए, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी तो आपकी ग्रामर, आपकी सोचने की क्षमता और क्या कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें इंप्रूव होंगी। और अगर आपको इंदिरा गांधी के बारे में मालूम होगा तो आप जानते होंगे, अगर किसी ने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, तो वो जब भी लिखती थी, जब भी किसी को कम्युनिकेट करती तो नोट्स लिखा करती थी। और आप उनकी बुक्स पढ़िए, जेवियर मोरो ने बुक लिखी है उनकी दरेट सारी, तो उन्होंने बताया कि जब भी इंदिरा गांधी अपने घर में भी किसी से बात करती थी तो रिटर्न में एक नोट छोड़ती थी, है ना। और वो एक बहुत अच्छी कम्युनिकेटर थी इंदिरा गांधी। इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए और जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हुए, उन्होंने क्या किया है, अपने रिटन स्किल्स पे काम किया है। मैं बार बार कहता हूँ आपको कि ये जो लॉकडाउन का समय है इसको वेस्ट मत कीजिए, अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।